सौतेली माँ। एक गांव में सुनील नाम का आदमी अपनी बेटी मीना के साथ रहा करता था। सुनील की बीवी पहले ही मर चुकी थी। उसी वजह से घर का सारा काम मीना अकेले ही किया करती थी। वो बात सुनील को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सुनील दूसरी शादी कर लेता है। यही मेरा घर है और तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, लेकिन तुम इस घर में अकेले रहते हो। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं रहता। तुम्हें पहले बताया तो था। मेरे साथ मेरी बेटी रहती है। रुको, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मीना, अरे ओ मीना, जल्दी से इधर आओ। देखो कौन आया है। तभी मीना वहां आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा, ये देखो, ये तुम्हारी आज से नई माँ है। आज से तुम इसी के साथ रहना, ठीक है? अच्छा पापा, ये मेरी माँ है। ठीक है पापा, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। आओ माँ, अंदर चले। फिर अगले दिन सुनील अपनी पत्नी से बोलता है, देखो सुनीता, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। वो मेरी बेटी है, बहुत भोली भाली है। उससे सही गलत का मतलब भी नहीं पता है। तुम उसका ध्यान रखना। तुम उसको कभी एहसास मत होने देना कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। समझ गई मेरी बात? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी। आप बेफिक्र रहिए। तो ठीक है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुनील ये बोलकर अपने काम पर चला जाता है और उसकी पत्नी सुनीता बोलती है, आप बेफिक्र होके अपने काम पर जाइए। इसका तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी जाके अच्छे से ख्याल रखती हूँ। फिर सुनीता मीना के पास जाकर बोलती है, ए लड़की, अब से इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जो मैं बोलूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा, समझी तुम? हाँ हाँ माँ, जो आप कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी क्योंकि आप मेरी माँ हो ना। तो फिर ठीक है, जाके घर की सफाई कर, बहुत अच्छे से सफाई करना और एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। घर में जरा सी भी गंदगी ना रहे। शाम को मीना घर से बाहर खेलने जाती है। पीछे से सुनीता बोलती है, ओ महारानी, कहाँ जा रही है? माँ, मैं अब अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। ओ, तो महारानी खेलने जा रही हैं। बर्तन और कपड़े तेरी माँ धोगी। तेरी माँ खुद तो मर गई और तुझे मेरे लिए छोड़ गई। तू भी उसके साथ मर जाती तो अच्छा रहता। माँ, मेरी सहेलियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं इसी वक्त रोज खेलने जाती हूँ। हाँ, जाती होगी तू रोज। आज से तू कहीं नहीं जाएगी, समझी या नहीं? ठीक है माँ, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ। बेचारी मीना में उदास होकर चूल्हे के पास आ जाती है और वहीं पर बैठकर खाना बनाने लगती है। फिर शाम होते ही सुनील वापस अपने घर लौट आता है। फिर घर में आकर वो मीना की माँ को बुलाता है, सुनीता, अरे ओ सुनीता, जल्दी इधर आओ। फिर वहाँ सुनीता आ जाती है। अरे, आ गए आप? मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मीना दिखाई नहीं दे रही। क्या बात? कहाँ है वो? उसने खाना खाया कि नहीं? उस चुड़ैल के बारे में जरूर पूछो। हाँ, उसने खाना खा लिया, वो अपने कमरे में सो रही है। और दूसरे दिन सुबह को सुनील अपने काम पर चला जाता है और सुनीता मीना के पास जाकर बोलती है, इसे देखो महारानी को, सूरज सर पे आ गया और ये महारानी अभी तक सो रही हैं। अभी बताती हूँ इसे। ओ महारानी, बहुत सोली, अब उठ जाओ। क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो?
अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? तू यहाँ सोती रहे और घर का सारा काम कौन करेगा? क्या तेरी माँ करेगी आके? माँ, मुझे आज बुखार आ रहा है, मुझसे घर का काम नहीं होगा। अच्छा, तो तुझे बुखार आ रहा है? मैं तेरे सारे ड्रामे समझती हूँ, कामचोर कहीं की। चल जाके घर का सारा काम कर। माँ, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मुझे सच में बुखार आ रहा है। आज मुझसे घर का काम नहीं होगा। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बाप को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है माँ, मैं अभी जाके घर का सारा काम करती हूँ। फिर बेचारी मीना बीमार होके भी घर का काम करने चली जाती है और सुनीता बोलती है, बेवकूफ लड़की, मुझे नफरत है तेरे चेहरे से, समझी? मीना दुखी होकर अपने घर के अंदर रोने लगती है। तभी सुनील वहां आ जाता है और मीना को रोता हुआ देख लेता है। बेटी मीना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं पापा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है बेटा, मुझसे बताओ। पापा, ये माँ अच्छी माँ नहीं है, ये मुझसे घर का सारा काम करवाती है, मुझे मारती रहती है। मुझे बुखार आ रहा था, फिर भी माँ ने मुझसे जबरदस्ती घर का सारा काम करवाया। क्या? रुको, मैं उसे अभी देखता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे, आज तो आप टाइम से आ गए। बस बहुत हो गया ये तुम्हारा ड्रामा। मेरी बेटी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम कैसा करती हो मेरी बेटी के साथ मेरे जाने के बाद। क्या? क्या इसने आपको क्या सच बता दिया? यही कि तुम इसके साथ कितना बेरहमी से पेश आती हो। अब मैं तुम्हारी एक बात सुनना पसंद नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से, 9 2 11 हो जाओ। फिर सुनीता ये सब सुनकर वहां से चली जाती है।